जय हिंद, जय भारत साथियों। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री गौरी शंकराभ्याम नमः, श्री हरि विष्णुदेवाय नमः, माता लक्ष्मी देवी नमः, श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः। साथियों, आज का विषय है होली महोत्सव। साथियों, होली त्यौहार श्री राधा कृष्ण भगवान के मधुर एवं उनके हास्य परिहास एवं रंगोत्सव एवं ब्रज की फूल होली, बरसाने की लठमार होली, लड्डूमार होली एवं दही हाड़ी फोड़न होली इत्यादि रंगारंग महोत्सव संपूर्ण ब्रज में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सज्जनों, संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष अलग अलग समय पर अलग अलग तरीकों से होली पर्व मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में होली का महोत्सव रंगोत्सव हास परिहास के साथ आपसी प्रेम भाव के साथ सौहार्द के साथ खुशियों के साथ मनाया जाता है। हफ्तों पहले से सभी के यहाँ सुगंध युक्त इत्र इत्यादि एवं मेवा नारियल गोला डालकर घर घर में पूड़ी पकवान तरह तरह के मिष्ठान पूड़ी पकवान इत्यादि स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। श्री नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य पूड़ी पकवान मेवा मिष्ठान इत्यादि व्यंजनों से की जाती है। घर घर में होली बनाकर होलिका दहन की जाती है। उसके बाद सभी एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। घर घर में हर गली मोहल्ले में डीजे साउंड इत्यादि बजते हैं। उन पर श्री राधा कृष्ण भगवान की होली रसिया भजन इत्यादि गाने इत्यादि भजन गाए जाते हैं। सभी मिलकर खुशी खुशी नृत्य करते हैं। अनेक तरीकों से सभी खुशियां मनाते हैं। एक दूसरे को मिष्ठान एवं पकवान खिलाते हैं। साथियों, हमारे वृंदावन ब्रजमंडल में तो श्री राधा कृष्ण भगवान का मधुर मिलन हास्य परिहास का रंगारंग रंगोत्सव अलग अलग तरीकों से संपूर्ण ब्रजमंडल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की वसंत पंचमी से होली रखी जाती है और उसी दिन से संपूर्ण ब्रजमंडल में श्री राधा कृष्ण भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का गुणगान किया जाने लगता है और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तक बड़े ही हर्षोल्लास होली महोत्सव अनेक तरीकों से मनाया जाता है। कहीं लठमार होली है तो कहीं लड्डू मार होली है। प्रेम से एक दूसरे में लड्डू मारकर खुशी का इजहार करते हैं और लड्डू मारकर त्योहार को मनाते हैं। कहीं कहीं भगवान गोविंद के द्वारा छीके पर लटकी दही हाड़ी फोड़ होली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। ब्रज के रसिया भजन कीर्तन रास लीलाएं यानी भगवान श्री कृष्ण की ब्रज की महारानी वृंदावन की ठाकुरानी श्री राधा रानी जी के अनेक चरित्र सुंदर सुंदर मनमोहक झांकियों के साथ दिखाए एवं दर्शाए जाते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में ही कुछ इसी तरह से होली उत्सव मनाया जाता है।
सज्जनों, उपयुक्त सभी रीति रिवाज सभी जगह लगभग एक ही तरीके से मनाए जाते हैं, परंतु कुछ रीति रिवाज हम आज के अनुसार विरुद्ध मनाते हैं। जैसे हम सभी बोलते हैं होलिका मैया की जय, जबकि हम सभी को भक्त प्रहलाद की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय आदि सभी देवी देवताओं की जय बोलनी चाहिए, न कि होलिका की जय। क्योंकि सज्जनों, आप जानते हैं होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन एक राक्षस प्रकृति की स्त्री थी। सज्जनों, जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ उस समय उनके पिता हिरण्यकश्यपु का शासनकाल था। तो हिरण्यकश्यपु श्री हरि विष्णु यानी वे सभी ज्यादातर देवी देवताओं के विरोधी थे। वो अधर्मी स्वयं को ही भगवान मानता था और सारी प्रजा पर अपनी ही पूजा करवाता था। अब उसके ही पुत्र प्रहलाद ने उसकी आज्ञा को न मानकर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना आरंभ कर दिया। तो उस पापी पिता ने अपने ही पुत्र को दंडित एवं तरह तरह से प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। अपने ही पुत्र को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे खाई में गिरवाया गया, गरम तेल के कड़ाहों में डलवाया गया, मगर सब प्रयास जब भगवान श्री हरि की कृपा से असफल हो गए तो अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसके पास ब्रह्मदेव से वरदान में प्राप्त एक शीतल चुन्नी थी सज्जनों, जिससे अग्निदेव आन मानते थे। होलिका उसी शीतल चुन्नी को ओढ़कर अग्नि में बैठ गई और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। उसे उस शीतल चुन्नी से बाहर ही रखा। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जब अपने भक्त की दुर्दशा देखी ऐसी, तो उनका अंतर्मन दर्द से करा उठा। चीत्कार करने लगा। विष्णु भगवान का मन अपने भक्त पर आफत देखकर उन्होंने तुरंत ही पवन देव को आज्ञा दी कि जाओ, अपने पवन वेग से उस शीतल चुन्नी को होलिका के अंग से हटाकर मेरे भक्त प्रहलाद के ऊपर उड़ा दो। पवन देव उसी समय वहां से चले और जो आज्ञा प्रभु ने दी उसका उन्होंने उसी तरीके से पालन भी किया। जब अग्नि प्रचंड हुई तो होलिका धू धू कर जलती हुई भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद शीतल चुन्नी ओढ़े होने के कारण उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। उस शीतल चुन्नी को ओढ़कर अग्नि से बाहर श्री हरि विष्णु का जाप करते हुए भक्त प्रहलाद बाहर आए। जिस समय होलिका जल रही थी उस समय सभी प्रजा राजा हिरण्यकश्यपु की आज्ञा से मन न होते हुए भी होलिका मैया की जय बोल रहे थे। भय के कारण हिरण्यकश्यपु की भी जय बोल रहे थे, क्योंकि राजा का आदेश सबको शिरोधार्य करना पड़ता है। उस अधर्मी राजा से उसकी प्रजा भयभीत रहती थी, इसलिए भयभीत मन से उसकी आज्ञा का पालन सब कर रहे थे। परंतु साथियों, आज हम कलयुग में जी रहे हैं। आज हम सभी श्री हरि विष्णु भगवान की छत्र छाया में स्वतंत्र होकर जी रहे हैं। इसलिए आज हमें
अपने सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को, जिसमें भी जिसकी श्रद्धा हो, उनकी जय जयकार करनी चाहिए, न कि किसी पंच तत्व रचित अधम शरीर वाले की। साथियों, 84 लाख योनियों का हमें सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, अनादर कभी किसी का भी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, आज हमारा देश अपनी सुसंस्कृति के कारण विश्व गुरु बनने जा रहा है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। इसलिए हमको अपने सभी शास्त्रों में समय एवं परिस्थिति के आधार पर हुई त्रुटियों को सुधारने का भरसक प्रयास करना चाहिए। समय समय पर देश काल क्षेत्रीय परिस्थितियों के कारण भूतकाल में हमारे शास्त्रों में हुई त्रुटियों को हमें अपने आज के परिवेश के अनुसार सुधारना अति आवश्यक हो गया है। परंतु ध्यान रहे, निष्कपट, निश्चल, निष्काम भाव से देश हित, समाज हित में सुधार करना है, न कि अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कतई कोई सुधार नहीं होना चाहिए। हमें अपना निजी स्वार्थ शास्त्रों में नहीं देखना चाहिए, जिससे सबका हित हो, सबका भला हो। ऐसे शास्त्रों को मनन करना चाहिए और ऐसी तरीके से उनमें फेरबदल करनी चाहिए, जिससे संपूर्ण देश दुनिया में हमारी सुसंस्कृति का सकारात्मक प्रभाव पड़े। हमें सभी धर्म मजहबों को तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। सभी का सभी के साथ सम्मान, व्यवहार समान, न्याय व्यवस्था, सभी मतभेदों को भुलाकर समता का व्यवहार सभी के साथ हमें रखना चाहिए। तभी हमारे देश का भला होगा एवं तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, उससे पहले शायद कभी नहीं। सज्जनों, होली पर्व का वास्तविक महत्व क्या है? साथियों, होली का पर्व हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व बड़े ही आपसी प्रेम एवं सौहार्द का पर्व है। सज्जनों, इस पर्व का नाम होली ही क्यों रखा है? होली ही क्यों है? होली का अर्थ है सज्जनों, होली यानी हमारे आपके मध्य में जो भी एक वर्ष में मतभेद होने थे सो होली है। आज हम अग्नि को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि आज से हम सभी तरह से एक दूसरे के सभी गिले शिकवे भुलाकर प्रेम एवं सौहार्द से आपस में रहेंगे। अपने हम सारे दुर्गुणों को होलिका दहन की अग्नि में मन वचन कर्म से भस्म करते हैं। अब तक होली सो होली, अब आगे हम सब प्रेम सौहार्द बनाकर एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे। सभी प्रेम से जियो और सभी को प्रेम से जीने दो। सज्जनों, यही होली पर्व का वास्तविक अर्थ है मेरी नज़रों में। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।